से बोल, अरे न्याय मिलेगा, अरे बोध गया मिलेगा, अरे जोर से बोल, आवाज दो, आवाज दो, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, अरे मनुवादी होश में आओ। एकोणपन्नासचा कायदा रद्द करा, मनुवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी और होगी, न्याय तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना और होगा, न्याय तो तुमको देना होगा। देना होगा, देना और होगा, नहीं देंगे तो छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के और लेंगे, नहीं देंगे तो छीन के लेंगे। छीन के लेंगे, छीन के भारतीय लेंगे। संविधानाचा, जय हो, भारतीय संविधानाचा, जय हो, मोदी यार बातों को सोच दो, दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दर्शकों, महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों से मुक्त करने के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। 1949 का जो बीटी एक्ट है उसे रद्द किया जाए और ये महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए, इसके लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। आज भारतीय बौद्ध महासभा, वंचित बहुजन आघाड़ी, भारतीय भिक्षु संघ, समता सैनिक दल और विभिन्न संगठनों द्वारा जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा जा रहा है। इस वक्त वंचित के शहर प्रमुख जो हैं रविंद्र जी शेंडे इस वक्त हमारे साथ है। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से आज वो करने वाले हैं। जो नियोजन है, क्या नियोजन है, निवेदन में क्या लिखा हुआ है? महाबोधि महाविहार का इतिहास 3000 साल पहले का है। आप सब जानते हैं, सब पूरा देश, पूरा विश्व जानता है। सम्राट अशोक ने ये सब बनाया था। ये सब अंग्रेज सरकार भी जानती थी, हम भी जानते हैं, आज जो मनुवादी सरकार है वो भी जानती है। लेकिन कायदा कौन सा है? 1949 बीटी एक्ट। अब मेरा कहना ये है, भारतीय संविधान 1950 से लागू हो गया। हमने कौन सा कायदा मानना चाहिए? हमने मानना चाहिए जो 1950 से भारतीय संविधान, वो कायदा हमने मानना चाहिए। हमारी विनती है, 1991 से नागरिक धम्मपाल 1891 से लेके आज तक वो लड़ाई चालू है। बनते सुरई ससाई और अन्य भिक्षु संघ के माध्यम से आज तो पूरे विश्व के भिक्षु लोग बैठे हैं। अमेरिका में उसके डेमोन्स्ट्रेशन हुए, थाईलैंड में हो गए, कोरिया में हो गए, श्रीलंका में हो गए। लेकिन आज भी ये भारत सरकार जो खुद को सेकुलरवादी कहलाती है, लेकिन बौद्धों का अधिकार बौद्धों को दिया नहीं। क्या मांग रहे हैं हम लोग? इतना ही मांग रहे हैं कि जो बुद्धिज्म है, जो हिंदू धर्म को नहीं मानता, उनके पाखंडवाद को नहीं मानता, जो बुद्धिज्म ईश्वर को नकारता है, ऐसे तुम बुद्धिज्म को 5 पांडव और ये 9वां अवतार ये कहलाते हैं, यानी हम झुक जाए उनके सामने। ये बुद्धिज्म पूरे दुनिया में फैला हुआ है। मनुवाद तो सिर्फ ये चंद भारत में ही है, वो मनुवाद यही दिखता है, बाकी जगह नहीं दिखता। ये मनुवादियों को चैलेंज है हमारा। बुद्धिज्म बचाने के लिए हम अपनी जान की बाजी भी दे सकते हैं। इसके लिए बोधि महाविहार जब तक मुक्त नहीं होता और 1949 का एक्ट रद्द नहीं होता और बौद्धों के हाथ में वो प्रबंधन नहीं आता, हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और सारे विश्व के लोग वहाँ बैठे प्रतिनिधि, आने वाले सम्राट अशोक जयंती के दिन 6 तारीख को हम लोग वो बोध गया जाएंगे। 4 तारीख को सम्राट अशोक की जयंती बोध गया में मनाएंगे और महाबोधिवार महाविहार मुक्त भी करेंगे आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व से। और बाला साहब अंबेडकर ने भी घोषणा की है कि बोध गया महाबोधिवार जब तक मुक्त नहीं होता तो ये लड़ाई को वंचित बहुजन आघाड़ी का समर्थन रहेगा। और सारे महाराष्ट्र में, सारे तालुका में आज ही के दिन ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चालू है और जब तक ये महाबोधिवार मुक्त नहीं होता हम आंदोलन करते रहेंगे। आज के निवेदन जो आप दे रहे हैं, उस निवेदन में किस तरह की मांगे रखी गई है? जो निवेदन आज आप सौंप रहे हैं, क्या तरह की मांगे है उस निवेदन के अंदर? मांगे हमारी एक ही मांग है, उसमें महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों के हाथ में देना चाहिए। 1949 का बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए और नहीं मानते तो बौद्ध, ये महाराष्ट्र नहीं, ये पूरा देश
बौद्धों को ऐसे बौद्ध है कि जो 1956 को जो बाबा साहब ने यहाँ पवित्र दीक्षा भूमि पे हमारे को ये दिया था धम्म की दीक्षा, 5 लाख ये नागपुर में बौद्ध रहते, कहाँ है मालूम नहीं। फिर से उनको आह्वान करता हूँ कि 4 अप्रैल को बुद्ध गया कूच करो, 6 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती बुद्ध गया मनाओ और महाबोधि वार मुक्त करो, ऐसा सबको आह्वान करता हूँ 5 लाख बौद्धों को। संविधान के आधार पे जो नया कानून है उसको लागू करना चाहिए। विश्व लेवल पे यूनेस्को से, हर एक देश से, कम 40-45 देशों से इसकी मांग हो रही है। अगर विश्व के लोगों की बात नहीं मानी, भारतीय बौद्धों की बात नहीं मानेगी तो गलत में जाएगी। इसलिए आज हमारा निषेध है संपूर्ण महाराष्ट्र में, संपूर्ण भारत में है। और अभी हम जाकर के कलेक्टर साहब के पास में हम अपना निवेदन राष्ट्रपति और महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और पटना बिहार के जो गवर्नर है उनको ये कापियां हम उनके थ्रू भेजने वाले हैं। बस इतना ही आज। भारत देश में जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं और आप पत्रकार तो और अच्छे से जानते होंगे कि जगह जगह जो सम्राट अशोका ने 84,000 जो बुद्ध विहार बनाए थे। और आप देखते होंगे कि आज की जो वर्ल्ड हेरिटेज जो जिसकी धरोहर है ये बुद्ध गया, वो बुद्ध गया में सभी हिंदुओं ने कब्जा कर लिया है। जो समिति बनी थी वो समिति में 4 बुद्धिस्ट और 4 हिंदू और एक महंत था। और उसके बाद में जो डीएम रहता है वो डीएम नॉन हिंदू होना चाहिए, ऐसी बात है। मगर टोटल का पूरा जो कब्जा है हिंदू लोगों का हुआ है, हिंदू लोगों का। और ऊपर से ये भी कह रहे हैं वो कि हिंदू का कब्जा है। मगर आज मुसलमानों को देखो, जहाँ जहाँ मुसलमान की मस्जिद दिखती है आपको, वहाँ उन लोग पहल कर रहे हैं वहाँ कि वहाँ मंदिर है, वहाँ मंदिर है, वहाँ मस्जिद दिखी वहाँ मंदिर है, वहाँ मस्जिद दिखी वहाँ मंदिर है। अगर समझो बौद्ध लोगों ने ये बोला है कि जितने भी 84,000 बौद्ध विहार और जितने भी प्रार्थना स्थल है हिंदुओं के, उसके नीचे में अगर आप खुदाई करोगे तो आपको वहाँ बौद्ध का पूरा अवशेष मिलेगा, बौद्ध मंदिर मिलेंगे, बौद्ध विहार मिलेंगे। आज परिस्थिति ये है देखो कि औरंगजेब का हवा खड़ी कर रहे हैं, औरंगजेब की हवा खड़ी कर रहे हैं। मगर ये आप देखिए इस देश में मुसलमान कितने हैं, 20 करोड़ है और बाकी के 110 करोड़ जो है पूरे हिंदू है। तो 110 करोड़ के सामने में ये 20 करोड़ मुसलमान क्या कर सकते हैं। मगर ये सिर्फ हवा खड़ी कर रहे हैं। सही मायने में ये है कि ये आरएसएस और बीजेपी के गवर्नमेंट को ये देश में उनको वर्ण व्यवस्था लागू करना है। और जितने भी अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी है, इनको सेकंड हैंड सिटीजन बना के हम हर बार सत्ता में कैसी रहेंगे वो देखने का है। आप देखिए 1949 का जो एक्ट है, बीटी एक्ट है, बोध गया टेम्पल एक्ट, वो तो संविधान लागू होने के पहले का है। जब संविधान कार्यान्वित हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद में जितने 1935 के कायदे थे वो तो वहाँ के कायदे यहाँ लिए हुए थे, तो वो कायदे निरस्त हो गए। अभी संविधान का जो कायदा है, जो चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो कायदा होना चाहिए। इसीलिए बिहार सरकार को हम आह्वान करते हैं, नीतीश कुमार को आह्वान करते हैं, ये बीटी एक्ट जो है वो रद्द करो और महाबोधि महाविहार को मुक्त करके सिर्फ बौद्ध लोगों के हवाले करो, इतना मैं कहता हूँ। आमचे सर्व भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, वंचित बहुजन आघाडी आणि भीमराव आंबेडकर यांच्या आदेशानुसार आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्या आदेशानुसार आमचा संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये म्हणजे घोषणा देत आहोत। आम्ही सर्व मोर्चे काढत आहोत। तर मोर्चा काढण्याचा आमचा उद्देश जो आहे तो महाबोधी महाविहार हा बामणाच्या हातून हा मुक्त झाला पाहिजे। आता मुक्त म्हणजे काय, तर त्यांनी जो ताबा त्याच्यावर केलेला आहे, त्यांचे जे विचार आहेत, जे मनोविचार आहेत, त्यांचे जे मनगडन कहाण्या आहेत, काल्पनिक कहाण्या आहेत, जिथे त्यांनी 5 पांडव ते काय त्यांची शिवलिंग वगैरे जे काही तिथे आता ते तयार केलेलं आहे। परंतु जेव्हा सिद्धार्थ गौतमाला बुद्धत्व प्राप्त झालं होतं तेव्हा तेच म्हणजे बौद्ध जे स्थळ आहे तर तिथे त्यांना बुद्धत्व प्राप्त झालं, तिथे म्हणजे त्यांना ज्ञान प्राप्त झालं। आणि या ज्ञान प्राप्तीला आमचं म्हणजे
म्हणजे आमचा जो म्हणजे भगवान बुद्धाचा जो धम्म आहे, आमचा कोणी धर्म नाही. धम्म म्हणजे हा सगळ्या मानवासाठी समान आणि म्हणजे जीवन जगण्याची कला आहे आणि हा धम्म सर्व विदेशापर्यंत पोहोचवलेला आहे. भारत में तमाम जो भी बौद्ध स्थल है वो स्थल के जो प्रमुख है वो उसी समाज के रहते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा ही स्थल है जो सम्राट अशोक ने बनाया था, महाबोधि महाविहार. वो स्थल में 4 बौद्ध भिक्षु है और 4 हिंदू है. तो ये कैसी है, ये सबसे विचित्र ऐसी परिस्थिति अपने दुनिया में एक अपने बौद्धों के स्थल पे आ गई है. और इसी स्थल को हमने ये पूरा ये भारतीय बौद्ध सभा महासभा ने जो आंदोलन उठाया है कि वहाँ से ये जो हिंदू और ब्राह्मण हटाए हैं उसको तत्काल हटाए और वो बौद्धों के हाथ में लेके जाए. जी जी. तो दर्शकों, आपने देखा कि भारतीय बौद्ध महासभा, वंचित बहुजन आघाड़ी, भिक्षु संघ और समता सैनिक दल के साथ ही अलग अलग संगठनों द्वारा आज जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा जा रहा है कि जो बीटी एक्ट 1949 है उसे रद्द किया जाए. वैसे भी जो अपना भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और उसके पहले के जो भी कानून थे उसे रद्द करना ज़रूरी है. तो वही मांग को लेकर यहाँ पर सभी धरना आंदोलन भी कर चुके हैं और आज निवेदन भी सौंप रहे हैं.